नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आप देख रहे हैं आज राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास में अपना 5वां एपिसोड चल रहा है और इसमें हम पहले ही प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम और सही क्रम में व्यवस्थित करना आपको, यानी कि जिलों की सीक्वेंस देखनी कि कौन सा जिला यहाँ पूर्व में आएगा, कौन सा पश्चिम आएगा। देखिए हमें बाकी जिलों का मान लीजिए पता नहीं है, लेकिन बाड़मेर का पता है कि जैसलमेर के बाद बाड़मेर है जो राजस्थान का पश्चिमतम जिला है। तो अपने जो है पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है तो लास्ट स्थान पर आएगा चौथा बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जिसमें लास्ट में है, यानी कि अ में जो है 4 वाला जो लास्ट में है, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा अ, ऑप्शन नंबर अ। देखिए बाद में देखें तो इसके बाद पूर्व की बात करें तो सबसे पूर्व में आएगा अपना बूंदी। कौन सा आएगा? बूंदी। बूंदी से बाद आएगा कौन आएगा? अजमेर आएगा। अजमेर के बाद आएगा पाली आएगा, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सही उत्तर है पहला ऑप्शन। दूसरा है सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी आपके जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर को मयूर ध्वजगढ़ सूर्य नगरी, मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर के किले को कहते हैं मयूर ध्वजगढ़ सूर्य नगरी। सूर्य नगरी के अलावा क्या कहते हैं? बल्यू सिटी कहते हैं, बल्यू सिटी कहते हैं, बल्यू सिटी जोधपुर को कहते हैं। तीसरा प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। 1600 किलोमीटर में कौन से जिले आते हैं? धौलपुर बिल्कुल आता है, धौलपुर के अलावा करौली आता है, करौली के अलावा सोय मध्यपुर जिला आता है, भीलवाड़ा आता है, चित्तौड़ आता है, उदयपुर आता है और डूंगरपुर आता है। ठीक है, डूंगरपुर के अलावा कोटा आता है, बारा आता है और झालावाड़ आता है। लेकिन बांसवाड़ा जिला जो है बिल्कुल सीमा नहीं बनाता, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। चौथा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जैसलमेर और सबसे छोटा हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है? तो आपका जो है अजमेर शहर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। ये प्रश्न 2021 जो अभी कांस्टेबल की एग्जाम हुई, 2022 कांस्टेबल एग्जाम, 2022 कांस्टेबल एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया राजस्थान का सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसमें आपका उत्तर होगा अजमेर, उत्तर हो जाएगा। चलिए छठा है, राजस्थान में किस शहर को मत्स्य सिटी कहते हैं? मत्स्य सिटी, मत्स्य जो बैक्टीरियम बना हुआ है, मछली घर बना हुआ है, वो भी उदयपुर में है और मत्स्य सिटी भी उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, राजस्थान की मत्स्य सिटी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपका हो जाएगा धौलपुर और सबसे बड़ा हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। जनसंख्या की दृष्टि से ध्यान रखना, सबसे छोटा जैसलमेर है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जयपुर जिला हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सुमेलित करने का अनंत गोचर किसको कहते हैं? अनंत गोचर कहते हैं आपको, जो अनंत गोचर आता है वो है, एक मिनट, अनंत गोचर मान लीजिए आपको पता नहीं, अनंत गोचर कहते हैं सीकर को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीकर को कहते हैं अनंत गोचर। सवर्णगिरी कहते हैं जालोर को। ठीक है, कांठल कहते हैं किसको? प्रतापगढ़ को। ठीक है, और अर्बुद कहते हैं सिरोही को। क्लियर, अर्बुद कहते हैं सिरोही को। यानी कि ए ऑप्शन में आपका कौन सा सुमेलित है? ए में हो जाएगा आपका 4, यानी कि ए में यहाँ 4 नहीं है, यहाँ भी 4 नहीं है, यहाँ भी 4 नहीं है, इसका मतलब आपका ब उत्तर हो जाएगा। बी में आपका क्या है? बी में आपका जालोर यानी कि 3 नंबर है, 3 सही है। सी में आपका कांठल यानी कि प्रतापगढ़ 2 सही है और डी में आपका हो जाएगा 1, यानी कि सिरोही अर्बुद प्रदेश को कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया ब ऑप्शन। ये ध्यान रखना, बहुत बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। नवा प्रश्न है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? देखिए नाथ द्वारा का जो मूल नाम था वो सिंहाड़ प्रदेश था। क्या था? सिंहाड़ प्रदेश। महाराणा राज सिंह के समय नाथ द्वारा की स्थापना होती है मुख्य रूप से। महाराणा राज सिंह, कौन से सिंह? महाराणा राज सिंह के समय। महाराणा राज सिंह के समय जो है औरंगजेब जो क्या करता है? औरंगजेब, कौन सा जेब? औरंगजेब, औरंगजेब, कौन सी जेब? औरंगजेब। औरंगजेब क्या करता है? हिंदुओं की जो मूर्तियां होती हैं उनको तोड़वाने का आदेश देता है दोस्तों। और जब आदेश देने के बाद मूर्तियां तोड़ने लगते हैं तो वृंदावन और जो मथुरा के पुजारी होते हैं वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर के पहले जोधपुर आते हैं। पहले कहाँ आते हैं? जोधपुर आते हैं। जोधपुर जब उनको शरण नहीं मिलती है तो सीधे आ जाते हैं उदयपुर के राजा के पास, यानी कि महाराणा राज सिंह के पास आते हैं। और महाराणा राज सिंह जो है इनको सिंहाड़ नामक प्रदेश में कहता है कि आप यहाँ पे बच जाओ, इनको जागीर भी देता है और सिंहाड़ के प्रदेश में उनको बसा देता है। इसके बाद औरंगजेब और राज सिंह के मध्य इसको लेकर लड़ाई भी होती है। ठीक है, अगला है 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले को कहते हैं? 100 टापुओं का शहर कहते हैं आपके बांसवाड़ा जिले को। किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को। प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं? कांठल प्रदेश कहते हैं, कांठल प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अभी अभी जो चीज़ें बताई वही बता रहा हूँ। उदयपुर को क्या कहते हैं? फिश सिटी कहते हैं, राजस्थान की फिश सिटी या मत्स्य नगरी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका डूंगरपुर है उसे क्या कहते हैं? डूंगरपुर को हम कहते हैं वागड़ प्रदेश आता है। वागड़ में कौन आता है? डूंगरपुर भी आता है, बांसवाड़ा भी आता है, ध्यान रखना।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, यानी पहले संभाग दिया है और फिर जिला दिया है। देखिए अजमेर में आते हैं 4 जिले, अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, टोंक आता है और नागौर आता है। ठीक है, टोंक और नागौर आता है, ध्यान रखना। भरतपुर की बात करें, भरतपुर में आता है, करौली आता है, भरतपुर आता है, सवाईमाधोपुर आता है। ठीक है, ये 4 जिले हो गए, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। लेकिन अलवर जिला किस में आएगा? अलवर हो जाएगा आपका जयपुर संभाग का जिला। अलवर किसका है? जयपुर संभाग का जिला है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक ब कि भरतपुर में जो है अलवर जिला सम्मिलित नहीं है। तो राजस्थान का छठा संभाग अजमेर कब बना? देखिए राजस्थान में एक बार संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई थी। ठीक है, शुरू हुई थी 1949 में। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना जो बता रहा हूँ अभी। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे क्या किया? समाप्त किया। ठीक है, समाप्त किया कब? 1962 में। 1987 में आते हैं हरिदेव जोशी, जिन्होंने इस व्यवस्था को पुनः शुरू किया। पुनः शुरू किया। ठीक है, कब? 1987 में। तब कौन सा संभाग बना था? तब अजमेर बना था, राजस्थान का छठा संभाग। कौन सा संभाग? छठा संभाग बना था अजमेर, 1987 में बना था। जब पुणे संभाग की व्यवस्था शुरू हुई तो उससे पहले कितने संभाग थे? उससे पहले 5 संभाग थे, ध्यान रखना। कौन से थे? आपका जयपुर था, जोधपुर था, कोटा था, कोटा के अलावा आपका उदयपुर था, उदयपुर के अलावा आपका बीकानेर था। ठीक है, भरतपुर संभाग 2005 में बना था। 1987 में अजमेर छठा संभाग बना था। जैसलमेर की स्थापना किस तिथि में? जैसलमेर की 12वीं शताब्दी में राव जसल भाटी ने। किसने? राव जसल भाटी ने। राव जसल भाटी जी ने। क्लियर हो आप सभी को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मांड का प्राचीन नाम क्या था? मांड प्राचीन नाम था, यानी कि मांड किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। मांड जैसलमेर को कहते थे। ठीक है, प्रतापगढ़ का कांठल है। और करौली की बात करें, करौली को किसने बसाया? गोपाल पाल नामक शासक ने बसाया था। गोपाल पाल नाम के शासक ने करौली की स्थापना की थी। इसके अलावा आपके जो बूंदी की बात करें तो बूंदी किस में आता है? बूंदी हाड़ौती प्रदेश में आता है, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली। बूंदी आता है हाड़ौती प्रदेश। और हाडे कैसे होते हैं? हाड़ौती से आप हाडे याद रखना, हाडा यानी कुआ। हाडा कैसा होता है? तो काला, काला से हो गया काली मिट्टी, काला से कैसी हो गई? काली मिट्टी हो गई। ठीक है, तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तोरावटी। देखिए दोस्तों, जो कांतली नदी का प्रवास क्षेत्र है, कौन सा? कांतली नदी का प्रवास क्षेत्र है, उसे कहते हैं तोरावटी प्रदेश। कांतली नदी का प्रवास क्षेत्र है, उसे ही तोरावटी, कांतली नदी का प्रवास क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? तोरावटी प्रदेश कहते हैं। अब तोरावटी प्रदेश में कौन सा जिला आएगा? देखिए अजमेर में नहीं है। कांतली नदी निकलती है रूपनगढ़ सीकर से निकलती है और हरियाणा में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ब, सीकर जिला है जो तोरावटी क्षेत्र में आता है। ठीक है, सीकर शेखावटी में भी आता है, तोरावटी में भी आता है। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? देखिएगा, प्रतापगढ़ में जो तहसीलें मिलाई गई थी, 5 तहसीलें मिलाई गई थी। और कौन सी समिति थी? परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर कब बना? 26 जनवरी 2008 को बना। और इसका जो प्रशासनिक कार्य स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2008 को हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से हुआ था, बन गया था 26 जनवरी को। बना कब था? 26 जनवरी को, ये भी ध्यान रखना। परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बना था। कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिला आपका। अब 3 तहसीलें आती हैं आपके उदयपुर की, एक आती है चित्तौड़गढ़ की और एक आती है बांसवाड़ा की, यानी कि कुल मिला के 5 तहसीलों को मिलाकर के प्रतापगढ़ जिला बना 2008 में परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। 17वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? देखिएगा, राजस्थान में जिलों की संख्या अक्सर पूछी जाती है। यहाँ पूछ लेते हैं कौन से संभाग युग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो मैं सभी संभागों के जिलों की संख्या बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जोधपुर, कौन सा पुर? जोधपुर और आपका एक ये उदयपुर उदय लिख रहा हूँ। ठीक है, इनमें आपके जिलों की संख्या है 6। अगली बात करें हम किसकी? अगली बात करते हैं हम जयपुर की। तो जयपुर में जिलों की संख्या है 5। बाकी संभाग जितने भी होते हैं उनमें 4 जिले आते हैं। कौन से 4 जिले आते हैं? कौन कौन सा? देखिए, आपका भरतपुर में 4 है, आपके अजमेर में 4 है। अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, अजमेर में 4 हैं। इसके अलावा आपके बीकानेर में 4 हैं। बीकानेर के अलावा आपके कोटा में 4 है, ध्यान रखना, कोटा में भी 4 है। यानी कि 4 वाले संभाग कितने हैं? 4 है। 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 4 है। 5 वाले कितना है? 5 वाला एकमात्र जयपुर, ये ध्यान रखना। एकमात्र संभाग कौन सा जिसमें 5 जिले हैं? ये प्रश्न पूछा गया था 2013 के कांस्टेबल शायद, तो उसका उत्तर आपका जयपुर होगा। और जोधपुर उदयपुर में कितने जिले हैं? 6 जिले आते हैं जोधपुर और उदयपुर में। उदयपुर का पूछा 6 जिले हो जाएंगे। 5 किसमें? जयपुर में। 4 किसमें? 4 हैं आपके भरतपुर में है, कोटा में है, बीकानेर में है और अजमेर में है। 7 किसी इसमें नहीं है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। अभी मैंने बताया, पहले पूछा कि जोधपुर संभाग कितने जिले हैं, तो जोधपुर में 6, उदयपुर में 6। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा जयपुर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? जयपुर जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरण राजस्थान जब भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण, भारत का पहला
भूमिगत परमाणु परीक्षण। कौन सा परीक्षण? पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। किसके नेतृत्व में हुआ? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। ये ध्यान रखना चीज़ें। कहाँ हुआ था? जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिला जिसका गठन कब हुआ इसका पूछ रहा है। करौली राजस्थान का जिला क्रमांक है 32वां जिला। कौन सा जिला है? 32वां जिला। देखिए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की थी संख्या 26। इसके बाद जितने भी जिले बने हैं, जो जिले बने हैं उसके बाद बनता है, सबसे पहले बनता है धौलपुर। धौलपुर के बाद बनता है कौन सा? बारा के बाद बनता है दौसा के बाद बनता है आपका राजसमंद के बाद बनता है हनुमानगढ़, करौली, और करौली के बाद बनता है प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, इस तरह बनते हैं। तो 19/7/1997 को कौन सा जिला बनता है? राजस्थान का करौली जिला बनता है। ठीक है, ये प्रश्न में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, 1 मिनट। वहाँ डायरेक्ट हमने 23वां प्रश्न लिया था। देखिए 20वां प्रश्न क्या है? दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? देखिए दौसा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है देवगिरी पहाड़ी, उसके नाम पर पड़ा। किसका नाम? दौसा जिले का नाम। दौसा जिले का नाम। देखिए दौसा कौन से संभाग में आता है? देसा जो जिला है कोटा संभाग में आता है। ध्यान रखना आपको कि कौन से संभाग में कौन से जिले, उनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे। ऐसे याद नहीं रख पाते हो तो ऑप्शन से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रश्न है वो लेवल से पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला और संभाग युगम सही है। अभी आपने प्रश्न देखा हुआ अजमेर वाला और वो जयपुर वाला संभागों का प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? तो प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला 2008 में घोषित किया। कब किया? 2008 में, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। परमेश चंद्र समिति, परमेश चंद्र कमेटी, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर 2008 में। ये समिति कई बार पूछी गई, इसको ध्यान रखना। इसमें 5 तहसीलें थी, उदयपुर की 3, बांसवाड़ा की 1, चित्तौड़गढ़ की 1। अगला आता है प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई है। देखिए खंड कोई प्रशासनिक इकाई नहीं है, प्रशासनिक इकाई है इसमें से कौन सी है? एक तो है जिला है, एक तहसील है, एक होता है संभाग होता है, संभाग स्तरीय प्रशासन होता है। ठीक है, तो इन तीनों में ये पंचायत समिति प्रशासन की दृष्टि से नहीं है, ये लोकतांत्रिक दृष्टि से पंचायत समिति आती है। ठीक है, अब सबसे छोटी हो जाएगी इनमें कौन सी? तहसील हो जाएगी, क्योंकि तहसील के बाद जिला और जिला के बाद आता है संभाग आता है। अगला आता है राजस्थान में करौली जिले, ये हम प्रश्न कर चुके थे पहले 1997 में। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? ये हनुमानगढ़ जिले का क्रमांक पूछे तो हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला है। कौन सा जिला है? राजस्थान का 31वां जिला है हनुमानगढ़। इसका गठन कब हुआ? 12/7/1994 यानी कि 12 जुलाई 1994 को राजस्थान के हनुमानगढ़ का गंगानगर से विभाजन होकर के अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संलग्न जिले हैं? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पूछा राजस्थान के संलग्न जिलों का, तो सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, इनके बीच गैप हो जाता है, तो ये नहीं होगा। झालावाड़, बूंदी, टोंक। देखिए झालावाड़ और टोंक का नक्शा किस तरह बनता है? यहाँ आता है आपका 1 मिनट, यहाँ आता है मान लीजिए आपका झालावाड़, इस तरह का नक्शा बनता है राजस्थान का। ये हो गया आपका 12, इस तरह आपका आता है। फिर कोटा आता है, कौन सा जिला आता है? ये आता है आपका कोटा जिला। फिर यहाँ पे आ जाता है बूंदी, इसके बाद आता है टोंक आता है। तो देखिए झालावाड़ 12 तो पास में है, लेकिन टोंक और बूंदी अलग हो जाते हैं, तो ये आपका गलत बनेगा। इसके बाद चूरू, झुंझुनू, जयपुर की बात करें तो ये भी आपस में गैप रखते हैं, तो आपका उत्तर होगा स होगा। इसका प्रश्न आपको तभी कर पाएंगे जब आपको राजस्थान का पूरा पतंगाकार मैप याद है कि यहाँ पे कौन सा जिला आएगा, यहाँ पे कौन सी तहसील आएगी, तहसील नहीं सॉरी जिले आपको याद रखने, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा संभाग है। ये पूरी संभाग संलग्न पूछ सकते हैं, कौन से संलग्न संभाग है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के तहत राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है? पहले ही प्रश्न था या दूसरा प्रश्न था जिसमें मैंने आपको बताया था राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के, तीसरे प्रश्न बताया था। तो 10 जिले राजस्थान के जो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, उन जिलों को आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि प्रश्न ये पूछ सकता है कि कौन से जिले की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए इसमें पहले ही आता है आपका धौलपुर आता है। कौन सा आता है? धौलपुर आता है। धौलपुर के बाद आता है आपका करौली, करौली के बाद आता है सवाई माधोपुर। कौन सा आता है? सवाई माधोपुर आता है। इसके बाद बात करें कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग का कोटा लगता ही है, कोटे का सीमा लगती है, कोटा की सीमा लगी। इसके बाद आएगा आपका झालावाड़ आएगा, झालावाड़ के बाद आपके 12 की सीमा लगेगी, 12 के बाद आते हैं मेवाड़ की तरफ, तो उदयपुर संभाग में देखिए उदयपुर की सीमा लगती है। उदयपुर के बाद आपकी लगती है किसकी? डूंगरपुर की लगती है। डूंगरपुर के बाद लगती हैं आपकी भीलवाड़ा की लगती है। भीलवाड़ा के अलावा आपकी चित्तौड़ की लगती हैं। ठीक है, ये इतनी सीमाएँ लगती हैं मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? राजस्थान के जो सीमाएं साझा करते हैं उनमें देखिए उनका क्रम किस प्रकार है। उनका क्रम इस प्रकार है, पंजाब, पंजाब के बाद आता आपका गुजरात आता है, गुजरात के बाद आता आपका पंजाब के बाद आएगा आपका उत्तर प्रदेश आएगा। पंजाब के बाद कौन सा आएगा? पंजाब के बाद आएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद जो आता है आपका गुजरात आता है। गुजरात के बाद आता है आपका HR यानी कि हरियाणा,
और हरियाणा के बाद आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है? मध्य प्रदेश। पंजाब की सबसे कम है और मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। तो पंजाब की सीमा कितनी है? 89 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 89 किलोमीटर है। एक मिनट दोस्तों, जो अभी मैंने सीमा साझा की थी, पंजाब के बाद आपकी सीमा लगती है, किसकी लगती है? पंजाब के साथ जो सर्वाधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर लगती है। ये भी आपको बता देता हूँ, हो सकता है पूछ ले। उत्तर प्रदेश के बाद लगती हैं आपकी गुजरात की लगती हैं। गुजरात की कितनी लगती हैं? गुजरात की लगती हैं आपकी 1022 किलोमीटर। कितनी लगती हैं? 1022 किलोमीटर। यहाँ भी 1200 के समथिंग है और यहाँ जो सीमा लगती है वो है आपकी 1600 किलोमीटर। ध्यान रखना। और पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश सीमाओं के क्रम है। 28वां है उदयपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, उदयपुर राजस्थान के उदयपुर संभाग है अलग से, उनकी स्थापना की थी 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। किसने की थी? 1559 में महाराणा उदय सिंह जी ने की थी उदयपुर की स्थापना। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रशासनिक संभाग नहीं है? यानी कि डिवीजन नहीं है, प्रशासनिक संभाग। देखिए, जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, लेकिन बाड़मेर कोई संभाग नहीं है। बाड़मेर कौन से संभाग में आता है ये पूछ सकता है, तो बाड़मेर आपकी जोधपुर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? जोधपुर संभाग में आता है बाड़मेर जिला आपका। ये क्लियर है। देखिए, इन प्रश्नों से बाहर आपका बीएसटीसी का और कांस्टेबल, वनपाल, वनरक्षक, एलडीसी, एसआई हो, आपकी पटवार हो, आरएसपी हो, इनका कोई भी एक भी प्रश्न, इन जो क्लास ले रहे हैं हम 50-100 क्लास होगी, उनसे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। टॉपिक वाइज क्लास रोजाना आपकी मिलती रहेगी। 2 दिन बीच में जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से हम क्लास नहीं कर पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो क्लासेस रेगुलर हो रही है उनको आप लोग जरूर अटेंड करें। या मैं कोई भी एक भी चीज़ फालतू की नहीं बताऊँगा, सीधा आपके प्रश्न पे चलूँगा, प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे, प्रश्न का आपको डिटेल सोल्यूशन देंगे, ताकि आप लोग जो है कॉन्सेप्ट समझ सके कि किस तरह से इसका उत्तर निकल रहा है, ठीक है। और आपको उत्तर निकालने की टेक्निक भी बता रहे हैं हम साथ में। अब अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिएगा, 1987 तक ये जो संभाग है बीकानेर, इसको देखिए, हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, हमने कहा था कि 1962 में संभाग की व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। तो 1963 में ये संभाग कहाँ से बनेगा? इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि 1962 में संभाग की व्यवस्था की थी, समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। तो 1963 में बीकानेर संभाग कैसे बना? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ब ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ये 1962 से पहले का बना हुआ है। अजमेर 1987 में बना है, छठा संभाग है। भरतपुर राजस्थान का 7वां, 2005 में जून, और 1949 में जयपुर संभाग बना था। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 31वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका धौलपुर हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला हो जाएगा जैसलमेर। क्लियर। राजस्थान के किस जिले की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? सभी की मैं आपको सीमा बता दूं कि ये इसकी इतनी है, इसकी 500, इसकी 600, तो आप बता देंगे कि सबसे छोटी किसकी है। तो देखिएगा, यहाँ है 228, ठीक है, यहाँ है 168, यहाँ है आपकी 464, और यहाँ पे आपकी शायद कितनी है? गंगानगर की सीमा आपकी लगती है लगभग 200 के आसपास लगती है गंगानगर की सीमा। गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर। कितनी लगती है? 210 किलोमीटर सीमा लगती है, 200 नहीं 210 किलोमीटर लगती है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है अंतर्राष्ट्रीय? तो आपकी सबसे छोटी लगेगी बीकानेर की। बीकानेर की बाद सबसे छोटी किसकी? गंगानगर की। उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर। जैसलमेर की सीमा सर्वाधिक लगती है, 464 किलोमीटर लगती है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा लगती है? इस प्रश्न का यही उद्देश्य है मूल। तो इसका जिला है धौलपुर आपका। कौन सा है? धौलपुर। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर की यूपी से लगती है प्लस हरियाणा से लगती है। किसकी लगती है? यूपी और एचआर दोनों से लगती है। करौली की बात करें, करौली की लगती है ओनली मध्य प्रदेश से सीमा। धौलपुर की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती हैं। धौलपुर की लगती है यूपी और एमपी से लगती हैं, यूपी और एमपी से लगती हैं। अगला आता है आपका अलवर। अलवर की लगती है आपकी एमपी से लगती है। किससे लगती है? एमपी से लगती है। अलवर जिले की सीमा लगती है, सॉरी अलवर की जो सीमा है हरियाणा से लगती है। मैंने जल्दी में एमपी बता दिया, हरियाणा में। कल एक कमेंट आया था हमारे बीएसटीसी की क्लास पे, सर मान सिंह जाट नाम के किसी का कमेंट था कि जो आपने कवयित्री शब्द गलत बताया। दोस्तों मैंने जल्दबाजी में गलत बनाया था, पहले मैंने सही बताया था कवयित्री, फिर मैंने पता नहीं किस कारण से कवयित्री बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है कभी भी गलती हो जाए हमसे भी। तो आप लोग जो सही कमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान सिंह जाट जी, आपने सही बताया था कि जो आपने गलत बताया है उसका सॉल्यूशन आपको नहीं आ रहा है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमें सॉल्यूशन बिल्कुल पता था, लेकिन हमने जल्दबाजी में वो गलत बोल दिया था। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम व्यवस्थित, ये प्रश्न हम कर चुके हैं, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला देखिए, वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र? एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें कौन सा आएगा? देखिए, इसमें जो राजस्थान के जिले आते हैं वो मुख्य रूप से आते हैं भरतपुर और अलवर आते हैं। कौन से आते हैं? आप जल्दबाजी में क्या करते हैं? धौलपुर भरतपुर को करते हैं, क्योंकि अधिकतर हमने जो भरतपुर के साथ जिला युग्म पढ़ा है वो धौलपुर का, क्योंकि इसको एक तो जाट रियासत के रूप में पढ़ते हैं, क्या जाट रियासत के रूप में पढ़ते हैं,
दूसरा ये जिले हैं जो दोनों उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, इसलिए हम इनको रटे हुए होते हैं कि भरतपुर, धौलपुर। और एनसीआर का प्रश्न आया, पहला भरतपुर और फिर धौलपुर, अपन फटाफट उत्तर देंगे और -1/2 करवा के आ जाएंगे। माइनस का 1/2, प्लस का नहीं, माइनस का 1/2 करवाए गए। लेकिन जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका अलवर एवं भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर एवं भरतपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर पूर्णतः है और भरतपुर के कुछ भाग, अलवर पूर्णतः और भरतपुर के कुछ भाग है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान की अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ सीमाएं साझा करता है? तो ये ऐसा प्रश्न है जिनका उत्तर सामान्यतः विद्यार्थी नहीं दे पाता है, तो इसका उत्तर किस तरह देना है? तो मैप के आधार पर हम इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैप आपको अभी सुविधा नहीं है, मैं देख रहा हूँ मैप हो तो आपको दूंगा। देखिएगा यहाँ मैप अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपन को बता देते हैं सारे जो उत्तर हैं उनका। बीकानेर की 6 से लगती है, जबकि जो अजमेर और नागौर जिले उनकी 7 जिलों से सीमा लगती है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक श, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार दिए जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम पूछा है क्षेत्रफल के अनुसार पूछा, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा अवरोही पूछा है, तो सबसे बड़ा पहले आएगा जैसलमेर आएगा, जैसलमेर के बाद आएगा आपका नागौर, नागौर के बाद आएगा टोंक, यानी कि अवरोही क्रम क्या है? 1 2 3 है या कि 3 2 1 है? 1 2 3 है, क्योंकि अवरोही क्रम पूछा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 की ऑप्शन होगा द होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर द। 38वां राजस्थान के 33वें जिला जो 2008 में बना, किस संभाग में? देखिएगा कई बार ये संभाग पूछते हैं, तो जिले मैंने आपको बता रखे हैं उदयपुर संभाग में। उदयपुर में और कौन से जिले हैं? उदयपुर में एक तो आपका प्रतापगढ़ हो गया, 33वां जिला हो गया, ठीक है। प्रतापगढ़ के अलावा आपका चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ के अलावा आपका डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा के अलावा आपका राजसमंद हो गया, राजसमंद के अलावा आपका उदयपुर खुद हो गया। तो 6 जिले हो गए, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। तो आपका उदयपुर उत्तर सही होगा इस 38वें प्रश्न का। 39वां असत्य कथन को पहचानिए। वर्तमान में राजस्थान में 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं, बिल्कुल कौन से हैं? उदयपुर और जोधपुर संभाग 6 जिलों वाले। 4 जून 2005 से पूर्व जयपुर 7 जिलों वाला संभाग था, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भरतपुर और करौली और सवाईमाधोपुर जिले हैं वो जयपुर संभाग में थे। बीकानेर में कोटे 4 जिलों वाले संभाग है। देखिए बीकानेर और कोटा में कितनी? 4 है, बिल्कुल 4 जिलों वाले 4 संभाग है, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। अगला है उदयपुर संभाग में 5 जिले जी नहीं, उदयपुर में कौन से हैं? उदयपुर में तो 6 जिले हैं, ठीक है। अभी हमने बताया उदयपुर में कौन से जिले? 6 जिले। तो आपका उत्तर असत्य कथन कौन सा होगा? ऑप्शन द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संभाग और जिले: जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, जोधपुर में पाली, सिरोही, नागौर और उदयपुर में राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। देखिएगा अच्छे से आप लोग देखेंगे, मैंने कहा था कि जीके में जो संभाग वाले प्रश्न हैं उनको अच्छे से रट लेना, जैसे भी याद करो कर लेना। संभाग में कौन सा जिला है, ये सब प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से देखना भाई, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसकी एक ट्रिक कुछ नहीं है, इसको आप सीधा रटना पड़ेगा। संभागों के जिले या उनको मैप के आधार पर आप समझ सकते हैं। जयपुर में दौसा, सीकर, अलवर, देखिएगा दौसा, सीकर, अलवर बिल्कुल सही है। जयपुर में सीकर, देखिएगा सीकर जयपुर में आएगा। जोधपुर में पाली, सिरोही, नागौर। यहाँ पे आप लोग एक गलती करते हैं कि नागौर को अधिकतम मारवाड़ में पढ़ते हैं, लेकिन नागौर जोधपुर संभाग में नहीं है, नागौर किस में है? अजमेर संभाग में, अजमेर संभाग में। नागौर कौन से में? अजमेर संभाग में, ये बात ध्यान रखना। अगला उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये बिल्कुल सही है। भरतपुर के करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर के 4 जिले हैं। जयपुर के इसके अलावा कौन सा जिला है? इसके अलावा आपका जो चूरू जिला है, सॉरी झुंझुनू, जयपुर के इसके अलावा चूरू आपके बीकानेर में आता है, झुंझुनू जिला है। ये 5 जिले जयपुर के ध्यान रखना। जोधपुर के पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, ये ध्यान रखना, ठीक है। नागौर जोधपुर संभाग में नहीं आता है। अगला आपका प्रश्न क्या है? 41वां प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कूट की सहायता से उत्तर देना आपको। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरुआत हुई, बिल्कुल सही आपका। 1963 मोहनलाल सुखाड़ी सरकार ने इसे बंद कर दिया, गलत है, क्योंकि 1962 में बंद किया था। कब किया था? 1962 में बंद किया था, ठीक है। 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया, 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया था। कब? 1987 में, ये भी बिल्कुल सही है। अब अगला ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन वो देखिए, चौथा है अप्रैल 2006 में, सातवां नहीं, अप्रैल नहीं, जून 2005। कब बना था? जून 2005 में भरतपुर संभाग बना था, ठीक है। तो यानी कि अपने 3 ऑप्शन गलत हुए थे, 2 ऑप्शन गलत हुए थे। अ और स सही है। कौन सा? अ और सही है, अ और सही, अ और स सही है। अ और स कौन से हैं? अभी देखते हैं हम पीछे चल के। ये है आपका अ क्या है? संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई, बिल्कुल राइट। और 1987 में पुनः हरिदेव जोशी सरकार ने इसको शुरू किया था, ये भी बात सही है। 1963 वाली गलत है, 1962 होगा। और लास्ट वाली बात भी अपनी गलत हो जाएगी। लास्ट वाली बात कौन सी जो अभी कही है? 2006 में 7वां संभाग नहीं जी, 2005 में। कब? 2005 में बना था, ठीक है। चलिए 42वां प्रश्न क्या है हमारा? 42वां प्रश्न है, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, युग्म सुमेलित है। देखिए युग्म सुमेलित का पूछ रहा है आपका, तो युग्म सुमेलित ये आपका नहीं होगा। करौली 1993, ये कौन से प्रश्न का है? ये इस तरह है, देखिएगा
कि कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कौन सा युग्म सुमेलित है इसका पूछा है, तो आपका सही युग्म कौन सा हो जाएगा, करौली जो हो जाएगा। किसका, करौली का नहीं, दूसरा का होगा पतंगाकार, दूसरा का हो जाएगा पतंगाकार हो जाएगा। चित्तौड़ का पहला कार नहीं, चित्तौड़ का है घोड़े की नाल जैसा, घोड़े की नाल जैसा है, घोड़े की नाल जैसा, ठीक है, घोड़े की नाल जैसा, ठीक है। करौली कैसी, करौली है धनुषाकार, करौली आपकी धनुषाकार है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों 43वां प्रश्न स्किप हो चुका है। 44वां प्रश्न है जिलों के निर्माण को लेकर के दौसा जिला कब बना, करौली, प्रतापगढ़ और धौलपुर कब बने। हमें बाकी का पता नहीं, मान लीजिए हमें किसका पता है, प्रतापगढ़ का है, तो आपको प्रतापगढ़ उत्तर देना है ऑप्शन ब में। स में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देते हैं हम, स में 2 लिखते हैं, ठीक है। 3 नंबर पर हम 2 लिखते हैं, ठीक है। इसके पहले दौसा देखिए, दौसा जिला बना था 1991, दौसा 12 रासम 1991 में, ए में हो जाएगा 3 हो जाएगा। ब में क्या, ब हमने अभी पढ़ा, करौली 1997 में पढ़ा, ब में हो जाएगा आपका 4, 3, 4, 2 और धौलपुर में हो जाएगा 1982, सबसे पहले धौलपुर जिला बना था, तो 1982 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 3, 4, 2, 1, ये देखिए 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ब में दिए, यहाँ पे देखिए करौली कौन से बन रहा है, करौली बन रहा है सबसे जो है 1997 4 वाले में बन रहा है, और इसके अलावा बन रहा था अपने 3 में, यानी कि यहाँ था 12 था, दूसरा था, ठीक है। जो भी था अपना उत्तर यही होगा, हमने उत्तर पहले 44वां प्रश्न का उत्तर दे दिया है। 45 जिलों की सर्वाधिक संख्या वाला संभाग युग में, यानी कि सर्वाधिक संभाग इसमें जयपुर में 5, जोधपुर में 6, तो ये 5 वाला होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। उदयपुर जोधपुर देखिए 6 जिले, तो यही उत्तर होगा आपका, उदयपुर जिले और जयपुर संभाग और उदयपुर संभाग में क्या है, सर्वाधिक जिलों वाले संभाग है। निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आपसे पूछा दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग होगा भरतपुर होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम क्षेत्र वाले ही जिले हैं। कौन से जिले हैं, इसमें भरतपुर है, इसमें धौलपुर है, धौलपुर के अलावा इसमें करौली है, करौली के अलावा इसमें सवाई माधोपुर है। कौन सा माधोपुर है, सवाई माधोपुर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। धूल भरी आंधियाँ सर्वाधिक चलती हैं गंगानगर में। कौन से में चलती हैं, गंगानगर की बात चलती है हनुमानगढ़ में, ध्यान रखना, हनुमानगढ़। कौन सा गढ़, हनुमानगढ़। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती है किरणें, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, सर्वाधिक तिरछी किरण किस पर पड़ती है, गंगानगर पर पड़ती है, ठीक है। और सबसे कम तिरछी कहाँ पर पड़ती है, सबसे सीधी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में पड़ती है। गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के निम्न जिलों में स्थित हैं। कच्छ का रण जो है कुछ क्षेत्र के राज्य के निम्न जिलों में स्थित है। तो कच्छ का रण कहाँ स्थित है, राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में। बाड़मेर और जालोर जिलों में आप देखेंगे कच्छ का रण जो विस्तृत है, गुजरात का जो कच्छ का रण आता है, कच्छ जिला। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, तो अलवर राष्ट्रीय राजधानी का, अलवर के अलावा कुछ भाग भरतपुर के। अभी हमने ये प्रश्न किया था, इसमें भरतपुर और धौलपुर मैंने बताया था कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। भरतपुर अलवर आपका सही जिला युग्म होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। कौन सा जिला डांग की रानी के नाम जाना जाता है, डांग की रानी कहते हैं करौली को, जबकि डांग प्रदेश जो पाया जाता है वो पाया जाता है कहाँ, धौलपुर। धौलपुर के अलावा आपका पाया जाता है करौली, करौली के अलावा आपका पाया जाता है सवाई माधोपुर। तो दोस्तों ये थे आज के कितने 51 प्रश्न थे आज हमने लिए। कितना टाइम हुआ है, अभी लगभग आपका 28 मिनट हुए, यानी कि 28 मिनट में मैंने टोटल 51 प्रश्न, एवरेज मानिए 1 मिनट में आपके 2 प्रश्न हुए। इतना जल्द और इतना स्पीड फास्ट जो प्रश्न वाला रिवीजन सेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ये कोई गप वाले प्रश्न नहीं है जो आपको बिना फालतू का टाइम वेस्ट करे। ये वो प्रश्न है जो बिल्कुल एग्जाम में क्या करेंगे, छपेंगे। ध्यान रखना, जब एग्जाम होगा अभी जो हाल फिलहाल BSTC का हो, उस दिन हम विश्लेषण करके बताएंगे कौन सा हमारी क्लास से छपा और कौन सा नहीं। उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे आपको, स्क्रीनशॉट भी आपको उसका दिखाएंगे। आप पूरी क्लास को लगातार अटेंड कीजिए। आप करते हैं तो पूरी देखिए, नहीं देखते तो मत देखिए। आप लोग क्या करते हैं, 4-5 मिनट देखते हैं, 4-5 मिनट देखते हैं, प्रश्न छोड़ देते हैं, तो आपके कोई काम नहीं आएगी। क्योंकि पूरी क्लास जब देखेंगे, पूरी क्लास का जो डिटेल सॉल्यूशन है बहुत ही अच्छे से डीप से मैं समझा रहा हूँ। कोई प्रश्न ऐसा है जो मैं गलत बता रहा हूँ तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपको सही से रिप्लाई दूंगा कि मैंने गलत बताया, आप जो है गलत सोच रहे हैं, ऐसा पूरा आपको रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा आपको जो है ये नहीं है कि मैं जैसे करौली, डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लेते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे जिलों का विस्तार, जैसे डांग क्या है, डांग चंबल का बिहार प्रदेश है, इसमें कौन से जिला आते हैं, धौलपुर आता है, करौली आता है, सवाई माधोपुर आता है, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि कौन सा जिला है इसमें जो है जोधपुर संभाग का है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पाली जोधपुर का है। इसके अलावा इसमें जालोर है, इसके अलावा आपके जो सिरोही है, इसके अलावा आपका कौन सा जैसलमेर है, जैसलमेर के अलावा बाड़मेर है, बाड़मेर के अलावा आपका जोधपुर है, ठीक है। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। ऐसे मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कोई मैं गप नहीं मार रहा हूँ कि मैं 30वां प्रश्न बढ़ गया, 30वां प्रश्न 51वां प्रश्न करवाया, चलो 49वां लेते हैं। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भाग है, अलवर। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न, इससे क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है। ऐसे तो आप एग्जाम के लिए बुक्स में से पढ़ सकते हैं कि ये जो जिला दिया है गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ भाग, ये प्रश्न हर एग्जाम में, हर किताब में मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या समझना क्या है वो बात मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।